हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना पर टिप्पणी लिखो और राज्य मंत्रिपरिषद पर लिखो। बहुत ही शानदार तरीके से फ्लो चार्ट द्वारा हम ये दोनों आंसर करेंगे। और ये दोनों का क्वेश्चन, अगर जो लोग आप लोग बहुत सारे लोग जो वीडियो से नोट्स बनाते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हम जिससे हम ये पढ़ रहे हैं, ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है। इसका रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। पॉलिटी के सॉफ्ट नोट कॉपी की प्राइस जो है 500 रुपये है। तो अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए। हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी लीजिए। आप इस पूरा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की अवमानना पर टिप्पणी और प्रकार लिखिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा 1 दिसंबर से बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी आई है। बस आपको इस मेरे जो रेफरल कोड है उससे आपको लॉगिन करना है। रेफरल कोड है आकांक्षा GK। किस तरीके से आपको करना है, अनअकैडमी आप लर्नर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करना है। फिर आपसे कोड मांगेंगे, ये कोड आपको डाल देना है AKANKSHA.GK। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा 500 फ्री लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आप पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका डाउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली और वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी कराई जाएगी। इसमें मेनली 4 एग्ज़ाम जो रहते हैं। अगर आप MPPSC व्यापम चुनते हैं तो MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, MPSI और MP जेल प्रहरी की तैयारी कराई जाएगी। लगभग जो है 20,000 क्विज आपको फ्री रहेंगे, जिससे आप अपने वनडे एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। डेली T20 सीरीज़ रहेगा। ये जो एजुकेटर हैं इनके द्वारा आप पढ़ाई कर पाएंगे, ये आप देख रहे हैं। अलग अलग सीरीज़ हैं हर एजुकेटर की। तो आप यहाँ पे एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए ये चारों एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इससे हमारा बहुत अच्छा हो रहा है तो आप इसको लीजिए, अन्यथा आप मत लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो एक बार करके देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर अच्छा लगता है तो आपको इसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, अदरवाइज़ छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन है, न्यायपालिका की अवमानना पर टिप्पणी लिखो। तो भारत में विधि के शासन की सर्वोपरिता के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है। मतलब भारत में विधि का ही शासन सर्वोपरि है और सब शासन बाद में है। विधि मतलब कानून, कानून भारत में सबसे ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति विधि के ही अधीन होता है, प्रत्येक व्यक्ति कानून के ही अधीन होता है। चाहे सरकार हो, हर कोई व्यक्ति, चाहे संविधान हो, सबसे ऊपर न्यायपालिका है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के आदेशों और निर्णयों की आलोचना ना करे। मतलब हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है, हर व्यक्ति का ये नियम में आता है कि वो कानून जो बोले, न्यायालय जो बोले उसके आदेशों का पालन करे और उनके निर्णयों की आलोचना ना करे। मतलब जो वो डिसीजन देता है न्यायालय, उसकी बुराई ना करे, उस पर गलती ना निकाले। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय की अवहेलना करता है, वह न्यायालय की अवमानना कहलाती है। न्यायालय की अवमानना क्या कहलाती है? यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय की अवहेलना करता है तो वह न्यायालय की अवमानना कहलाता है। तो ये हमने इसका पूरा जो टाइटल है, पहले हमने लिख दिया कि न्यायालय क्या होता है, कानून क्या होता है। फिर हमने ये लिख दिया कि न्यायालय की अवमानना क्या होती है। संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही न्यायालय की अवमानना से संबंधित एक संविधि है, जिसे न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के नाम से संबोधित किया गया है। क्या है? संवैधानिक व्यवस्था में न्यायालय की अवमानना से संबंधित एक विधि है, जिसे न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के नाम से संबोधित किया गया है। अब हम अगर आपसे पूछे, अब हमको क्योंकि उन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या होता है और उसके प्रकार क्या हैं। तो जो अवमानना होती है, न्यायालय अवमानना, वो 2 प्रकार की होती है। सिविल अवमानना, सिविल अवमानना मतलब कि न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाता है और आपने उस आदेश को भंग कर दिया हो। दूसरा होता है दांडिक अवमानना। दांडिक अवमानना मतलब दंड देकर कोई अवमानना की हो, उन्होंने कोई दंड दिया हो न्यायालय की तरफ से और आपने उस दंड के प्रति उन पे लांछन लगा दिया हो, तो वो क्या कहलाता है?
दांडिक अवमानना कहलाती है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा कि न्यायालय की अवमानना क्या होती है। सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या होता है न्यायालय, क्या उसकी शक्ति होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि न्यायालय की अवमानना क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय की अवहेलना करता है तो वो क्या कहलाता है, न्यायालय की अवमानना कहलाता है। संवैधानिक व्यवस्था, इसके बाद हमने इसके प्रकार लिख लिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा है राज्य मंत्रिपरिषद पर लेख लिखिए। देखिए, हमको राज्य मंत्रिपरिषद इस तरह से फ्लो चार्ट में लिखना है, क्योंकि जितना हम अच्छा थोड़ा अट्रैक्टिव लिखेंगे आंसर, हमको नंबर उतना ही ज़्यादा मिलेगा। और मेरे हैंड रिटन जो पूरा पैकेज है मेरे नोट्स का, इस प्रकार की आपको 61 फाइल मिलेंगी प्रीलिम्स प्लस मेंस की, जिसमें मेंस की 45 रहेंगी और आपकी प्रीलिम्स की 16 रहेंगी। तो इस प्रकार जो आपको 61 बुकलेट मिलेंगी, ये बुकलेट इसी प्रकार से बहुत सरल तरीके से हैं। मेंस में भी पूरी इसी तरह कवर किया गया, इसी तरह प्रीलिम्स भी वही टॉपिक, वही फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको बहुत आसान तरीके से कवर किया गया है। तो आप इसको ले सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद पर लेख लिखिए। इसमें हमको क्या लिखना है, राज्यपाल मंत्रियों के विभागों का वितरण मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्य मंत्रिपरिषद क्या होती है कि राज्यपाल जो होता है मंत्रियों के विभागों का वितरण कर देता है। और ये किस बेस पे करता है, ये मुख्यमंत्री की सुलह पर करता है। ये सलाह पर या सुलह पर जो भी कर देता है। राज्यपाल की सहायता तथा उसको परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद का हेड होता है, मुखिया होता है, जो राज्यपाल की सहायता के लिए रहता है। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद कौन कौन से होते हैं। मंत्रिपरिषद मेनली 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये तीनों मंत्रियों में अंतर क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस प्रकार से कुछ होता है, सबसे ऊपर मुख्यमंत्री होता है, फिर देन कैबिनेट होता है, देन राज्य मंत्री होता है, देन उप मंत्री होता है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्रिपरिषद है बटी हुई रहती है। वेतन क्या होते हैं इनके, जो वेतन होते हैं मंत्रिपरिषद के, वो विधानसभा निश्चित करती है। वेतन क्या होता है, वेतन इनके विधानसभा निश्चित करती है। उनकी पदावधि क्या होती है, विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित कर उसे भंग कर सकती है। विधानसभा क्या करती है, अविश्वास पारित कर उसे भंग कर सकती है। अब हम देखते हैं इनके कार्य क्या है, नीति निर्माण, प्रशासन पर नियंत्रण, वित्तीय शक्तियाँ, वैधानिक कार्य, नियुक्तियाँ, व्यवस्था को बनाए रखना, कानूनों को लागू करना। इसके कार्य है नीति का निर्माण करना, प्रशासन पर नियंत्रण, मतलब जो शासन है, सरकार है, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। इसके पास वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वैधानिक कार्य, नियुक्तियाँ, मतलब ये नियुक्ति करता है, जो कानून से संबंधित काम होते हैं वो करता है। व्यवस्था को बनाए रखता है, कानूनों को लागू करता है। तो इस प्रकार से ये मंत्रिपरिषद के कार्य हो जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है ये हमने लिखा, उनके प्रकार लिखे, किस प्रकार से उनका डिवाइडेशन होता है, उनका वेतन, उनकी पदावधि, उनके कार्य, ये सब हमने लिखे। देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार से मेरे सभी नोट्स कवर हैं। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि रिव्यू दे दीजिए, 2-3 पेज भेज दीजिए, हमें देखना है। तो ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, यही पेजेस है, यही आपको नोट्स में दिया जाता है, इसी की कॉपी आपको मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी का पूरा रिव्यू मैं पहले ही दे चुकी हूँ। और ये हमारा 3 मार्कर स्पेशल है, जो मैं बता रही थी आपको कि इसकी 12 फाइल आपको मिलेंगी। इसमें 300 प्लस प्रश्न रहेंगे, 3600 प्रश्न रहेगा। ये 12 फाइल का, इसमें 1500 रुपये इसकी हार्ड कॉपी का प्राइस है। और ये एथिक्स का है, एथिक्स की 3 फाइल आपको मिलती हैं पेपर 4 की। ये मध्य प्रदेश स्पेशल है, इसमें 4 फाइल मिलती हैं। अगर आप सेपरेट लेना चाहते हैं, पैकेज में ये सभी एक साथ आपको मिल जाती है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।